गुरु। पूर्ण योग का गुरु जहाँ तक संभव हो हमारे अंतर स्थित परम गुरु की पद्धति का ही अनुसरण करेगा। मतलब पुण्य का गुरु, अच्छा, जो उसको पहचान लेगा और वहां का उसको करेगा। हमारे अंतस्थित परम गुरु की पद्धति का ही अनुसरण करेगा। हाँ, जो इंटरनल गुरु है और जो अपने को बाहर जो गुरु मिलेंगे वो सेम ही पद्धति का करेंगे। ठीक है। मतलब वो आपको आपके मार्ग से, आपका हाँ, जिस तरीके का टेम्परामेंट है उस तरीके से वो लेके चलेंगे। तो अंतस्थित आपके परम गुरु हैं, भाई डिविनिटी बैठी हुई है। तो बाहरी गुरु इनफैक्ट ये आर्बिट्रेरी नहीं है, ये बाहरी गुरु भी ये नहीं है आर्बिट्रेरी कोई, कि आप गुरु अपनाते हो, कोई मानसिक क्रिया ऐसा सच नहीं है। वो जानता है कि किस मार्ग से, और हो सकता है वो सचेतन रूप से गुरु स्वयं भी, जो मानव उपकरण है अंतरात्मा का गुरु के स्वरूप में, वो स्वयं सचेतन रूप से ये जानता हो, इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं। ये भी बड़ी विचित्र बात है कि दिलीप कुमार रॉय कॉन्शियसली उनको कुछ दे रहे हों इस तरीके से, क्योंकि वो तो खुद इस प्रश्न के अंदर रह रहे थे भी, मेरे को साक्षात्कार हो नहीं रहे, मेरे को कोई चीज नजर नहीं आ रही, तू तो मेरे से ज्यादा एडवांस्ड है, मैं तेरे को क्या बताऊं। तो ये बड़ी ही विचित्र, इनफैक्ट पूरा संसार ही यदि इस दृष्टिकोण से देखा जाए बहुत ही विचित्र है। और थोड़ा सा हमारा प्रवेश भी हमको ऐसे रहस्य खोल सकता है। पर विचित्र बात है कि ये सारी चीजें देखने के बावजूद भी बहिर्गामी दृष्टि है वो अटक के रह जाती है। ये ही तो विचित्र बात है। वह शिष्य को शिष्य की प्रकृति के द्वारा ही आगे ले चलेगा। शिक्षण, उदाहरण, प्रभाव, ये गुरु के 3 साधन होते हैं। हाँ, परंतु कोई कोई भी गुरु के, हाँ, मतलब इसमें तो नॉर्मली जो टीचर्स हैं उनकी भी बात है ये। हम्म, वही वो टीचिंग करेगा, पर टीचिंग अपने आप में उतनी इफेक्टिव नहीं हो सकती जब तक कि उसका उदाहरण नहीं पेश किया जाए। आप मोरल कोई भी शिक्षा देंगे, झूठ नहीं बोलना चाहिए, मैं उसका उदाहरण प्रस्तुत कर नहीं रहा। आज सबसे मोटी समस्या यही है। भाई महाश्री अरविंद की यदि हम इतनी बात करें और एक स्थान ऐसा नहीं हो जो पूर्ण रूप से उनकी शिक्षा को मूर्तिमान करता हो, तो बताइए ये बातें कभी भी प्रभावी हो सकती हैं क्या? कभी नहीं हो सकती ये एक बहुत बड़ा गैप चल रहा है। इसलिए शिक्षण के तो, मोरल शिक्षण तो बहुत चल रहा है, प्रैक्टिकल लाइफ में हम देखते नहीं हैं। भारत के अंदर तो विशेषकर इतने इतने धर्म से जुड़े लोग हैं, मंदिरों में जाने वाले लोग हैं, पर पब्लिक लाइफ है उनके जो विधान है वो और ही कुछ काम करते हैं, वो वाले तो काम करते नहीं। तो शिक्षण, टीचिंग, टीचिंग इफेक्टिव जब तक उदाहरण नहीं हो, तो ये एक हमको कुछ ना कुछ तो ये प्रस्तुत करना ही चाहिए। यदि माँ श्री अरविंद के प्रति हमारी निष्ठा है, यदि हम कहते हैं कि निष्ठा है, तो एक स्थान ऐसा या कुछ ऐसे, कोई तो संस्था ऐसी हो, कोई ग्रुप ऐसा हो, कोई व्यक्ति ऐसा हो कि ये श्री अरविंद का विजन इस तरीके से है, या एटलीस्ट कम से कम इसका प्रयास तो ईमानदारी से हो ही रहा है। फिर प्रभाव, ये और भी ज्यादा इफेक्टिव है। आपको उदाहरण राम जी के सारों के है, पर अब वो कितना का आपको डेली लाइफ के अंदर एज सच मूव करते हैं। हाँ, उसके अंदर आप पढ़ते हैं, एक बार आपकी भावना को उद्दीप्त कर देगा, सारे ही काम कर देगा। इसके लिए भी भारत एक बहुत अच्छा उदाहरण है। कितने-कितने लोग पढ़ भी रहे हैं, फिर भी आप पब्लिक लाइफ के अंदर, सड़कें हैं, आपसी व्यवहार है, देखो उसके अंदर क्या है। वहीं जो प्रभाव है, एक किसी व्यक्ति के पास गए, उदाहरण तो बहुत है, पर आपने एक शौर्य की एक ऐसी चीज देखी। इन्होंने, महात्मा गांधी ने ये कहा कि मैंने जो हरिश्चंद्र का नाटक देखा, उसने इतना गहरा प्रभाव मेरे अंदर डाला कि आजीवन यही प्रयास रहा कि अपन सत्य के ही आधार पे रहेंगे। अब एक कृत्य इस तरीके का, तो इसीलिए
पूरे जीवन को बचपन के उसको ऐसे प्रभाव के अंदर प्रभावित उसके वातावरण में रखा जाता था कि उन चीज़ों को इम्बाइब कर सके, खाली कोई दूरस्थ कहानियाँ कि ये उदाहरण छोड़ दी हों। उदाहरण तो हमारे पास ही है इस संस्कृति के अंदर, पर एक लिविंग उसका प्रेज़ेंस, उसका प्रभाव, वो आपको सबसे ज़्यादा जो है कारगर है। इसलिए शिक्षा के अंदर हम चैत्य की, इनकी बातें करते हैं, पर बारीकी से देखिए आप, यदि उसका प्रभाव इफ़ेक्टिवली आप बच्चे को नहीं दे पाते, तो ये चीज़ हो नहीं सकती। तो शिक्षण, उदाहरण, प्रभाव, ये गुरु के 3 साधन होते हैं। प्रभाव में तो इनफैक्ट गुरु उसको उठा के कई चीज़ें ऐसी है उसके प्रारब्ध तक भी वो अपने कंधे पे रख के उसको बिठा के ले चलता है। अब ये काम तो अपनी स्वयं की शक्ति सामर्थ्य से साधक कर नहीं सकता था, शिष्य कर नहीं सकता था। कितनी-कितनी ऐसी चीज़ें हैं, कितना-कितना ऐसा बीच का काल है जहाँ व्यक्ति डामाडोल होता है, पर वहाँ यदि वो पकड़े रहता है, माँ को पकड़े हुए है, श्री अरविंद को पकड़े हुए है, आपके शक्ति सामर्थ्य से और धीरे-धीरे आपको पता भी लगता है अभी मेरी शक्ति से तो ये नहीं हो सकता। तो ये प्रभाव और इनफैक्ट प्रभाव भी खाली इन्फ्लुएंस इस तरीके से वो नहीं, आपको तो पकड़ के ले जाते हैं। ज़्यादा कोई ऊपर ऊबड़-खाबड़ टेरेन होगा, उसके ऊपर आपको अपने गोद में ले लेंगे। जैसे वो एक कहानी है, ऑल इंडिया मैगज़ीन के अंदर एक बार आई थी, तो एक ने शिकायत करी, समुद्र की रेत के पास में 2 पाँव मतलब 4 पाँव चल रहे थे, 2 भगवान के, 2 जो है उनका शिष्य या कोई प्रेमी है उसके। बीच-बीच में कहीं-कहीं खाली 2 ही पाँवों की छाप थी। उनका देखा ना भगवान, बीच-बीच में आप छोड़ देते हो। उसने कहा तू समझ नहीं पाया इसको। जहाँ बीच-बीच में संकट के काल आते हैं, वहाँ मैं तेरे को गोद में ले लेता हूँ। इसलिए छाप 2 की बनती है, तेरे तो नीचे रहती नहीं। अब ये इंटरप्रिटेशन भी देखो कितना ज़बरदस्त इंटरप्रिटेशन है। व्यक्ति ये देखता है जबकि एक्चुअल में ऐसे काल आते हैं वो आपको अगर आपने ये स्वीकार किया है, तो आपको गोद में उठा लेते हैं और आपको कैरी फॉरवर्ड करते हैं। नहीं तो अपनी शक्ति सामर्थ्य से तो हम रोज़ ये महसूस करते हैं, भी हमारी शक्ति से तो ये नहीं हो सकता। कोई-सी चीज़ नहीं हो सकती। एक चीज़ नहीं हो सकती, आपके बाहरी प्रकृति के ऊपर छोड़ दी जाए तो। क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं। ये तो डेली महसूस करते हैं अपन, कि बाहरी प्रकृति के अंदर इतनी कोई शक्ति सामर्थ्य नहीं है। वो तो जितना ही खुलती है माँ के प्रति, उतना वो लेके चलते हैं। तो ये 3 साधन हो गए गुरु के। आगे परंतु समझदार गुरु अपने आप को अथवा अपनी सम्मतियों को शिष्य के ग्रहणशील मन की निष्प्रतिरोध स्वीकृति पर लादने की चेष्टा नहीं करेगा। हाँ, वह केवल कोई फलजनक संस्कार ही उसके भीतर डाल देगा, जो बीज की तरह निश्चित रूपेण अंदर हुँ, ही अंदर दिव्य पोषण पाकर उपजेगा और वृद्धि को प्राप्त होगा। वह शिक्षा देने की अपेक्षा कहीं अधिक जगाने का ही यत्न करेगा। वह स्वाभाविक प्रक्रिया और मुक्त विस्तार के द्वारा शक्तियों या योग्यताओं और अनुभूतियों के विकास को ही लक्ष्य बनाएगा। वही पूर्ण शिक्षा ये जो जो फ्री एजुकेशन सिस्टम है माँ का, उसमें भी यही तरीका है। इनफैक्ट जो भी टीचर्स हैं, वो एक्चुअली तो कुछ बच्चे को ये नहीं कह सकते कि ये करो या ये करो। वो तो अपने आप को माँ से जितना युक्त कर सकते हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे यदि ये प्रश्न किया जाए आप यहाँ क्यों हैं? तो डेफिनिटली उनकी चेतना ये कहेगी भी मैं माँ के लिए हूँ। ये आधार कि व्यक्ति माँ के निहित जीवन जी रहा है, पहली चीज़ वो बच्चे के नज़दीक जाने के लिए सेफ बना देती है उसको। क्योंकि यदि अंतरात्मा के विकास के दृष्टिकोण से शिक्षा को देखें, तो और कोई दूसरा हेतु जो है, वो तो बच्चे के पास जाने में सेफ ही नहीं है टीचर।
मतलब बच्चा सेफ नहीं है उसकी प्रेजेंस के अंदर। अगर और कोई भी हेतु लेके वो बच्चे के पास जाता है, चाहे ऊपर से बहुत अच्छा सिखाता हो, उसकी पढ़ाने की पद्धति है, बड़ी सरस भी है, बच्चा तुरंत ग्रहण भी कर लेता है उस सब्जेक्ट को, वो जो विचार देना चाह रहा है, उस विचार को तुरंत रिपीट भी कर देगा, पर अल्टीमेटली वो अपनाएगा नहीं उसको, क्योंकि इसके ही फल के अंदर कीड़ा है, तो दूसरे के पास इसका रहना तो उसके अंदर और कीड़ा पैदा करेगा। तो आप उस फल को अलग कर देते हो, भैया इसको अलग करो, कितना भी चमकदार हो क्या फ़ायदा? अलग करो इसको। क्योंकि उसने अपनी आत्मा के प्रति कोई वफ़ादारी है नहीं, तो वो बच्चे को कैसे दे देगा? वो ही चीज़ तो निकालने की कोशिश है उसमें से। तो ये कंड्यूसिव एटमॉस्फियर तभी हो सकता है, जब टीचर वो ही हो, जो अनन्य रूप से हाँ, एक्चुएट कितना कर पाया है, जीवन में कितना उतार पाया है, वो सेकेंडरी चीज़ है। और यदि वो वास्तव में कुछ कर पाया है जीवन में, तब तो कहना क्या, तब तो बात ही क्या है इसके अंदर। पर हाँ, अल्टीमेटली यदि ये प्रश्न उसकी चेतना से किया जाए, आप यहाँ क्यों हो? तो यदि ये उत्तर आता है, ये तो माँ के लिए है, तो फिर एटलीस्ट कम से कम बच्चा सेफ हैंड्स के अंदर है। चाहे बाहरी तरीके से हो सकता है इसके अंदर कुछ अच्छी आदतें न हो, ये खतरा बाहरी तरीके से हो सकता है, पर ये मूल खतरा नहीं है। अभी तो हम जिनके हाथों में बच्चे को सौंप रहे हैं, वो तो सोचिए आप, यदि थोड़ी-सी भी दृष्टि होती हमारे, ये तो एक संभावना, भगवत्ता अंदर भीतर है, उसके साथ ये तो बिल्कुल सर्वनाश करना है उसका, यदि ये थोड़ा-सा भी सेंस आ पाता, आता नहीं है। आगे? वह किसी विधि को एक सहायक साधन एवं उपयोगी उपाय के रूप में ही बताएगा, किसी अनुल्लंघनीय नियम या नित्याभ्यास के रूप में नहीं। हाँ, मतलब वो खाली उसको ज़्यादा नहीं, हम्म, भई वो एक सहायक के रूप में है, और इनफैक्ट अपनी क्लास में भई हम तो प्रैक्टिकली ये करके देखते हैं। जब आप उसमें पूरा डूब के, आप प्रैक्टिकल इम्प्रैक्टिकल छोड़ दो, बच्चे को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है वो छोड़ दो। आप तो अपनी बात उससे कन्वे करो और फिर देखो, क्योंकि इंडियन कल्चर की मैं उनके साथ बच्चों के साथ ट्राई करता हूँ, थर्सडे को 11 से लेके 12:30 बजे तक, और उसके जो रिज़ल्ट्स हैं या जो बच्चा उसमें जो ले पाता है, मेरे को ये महसूस हो रहा था ये कन्वे कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे। 13 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा, उसको ये जो चीज़ें इंडियन कल्चर की आप देखो क्या है अपनी ये बुक के अंदर, और जैसे ही आप अपनी खुद की जो चीज़ है, क्योंकि वाइब्रेशन से ज़्यादा कम्युनिकेट करते हो आप। भाषा तो बच्चे को अब कितनी क्या कम्युनिकेट होएगी, और भाषा बहुत अच्छी है, वाइब्रेशन आपके आ ही नहीं रहे। इनफैक्ट बच्चा है वो कोई बेवकूफ़ थोड़ी है, वो तो ज़्यादा सेंसिटिव है स्पंदन के प्रति, और वो ही चीज़ देने के लिए तो हम हैं। यदि ये कम्युनिकेट कर पाए, तो इसलिए किसी विधि को एक सहायक साधन के रूप में और उपयोगी उपाय के रूप में ही बतलाएगा। कोई उसको ट्रेंचेंट उस तरीके की कोई पद्धति, अरे नहीं ये वाले इसको इस तरीके से करो, या सब्जेक्ट इस तरीके से पढ़ाने चाहिए, या इतने पढ़ाने चाहिए, या इस सब्जेक्ट में ये वाली पुस्तकें पढ़ानी चाहिए। भई ये क्या बात है? इनफैक्ट भाषा को लेके तो पूरी दुनिया में इतना गड़बड़ है कि एक कोई भी एक करिकुलम आपने तय कर दिया। अब उसमें बताओ इतना अच्छा साहित्य सबके पास उपलब्ध है, वो नहीं दे के बच्चे को जैसी कहानियाँ पढ़ाई जाती हैं, और यदि वही पॉलिटिकली टेंटेड हो तब तो कहना ही क्या? जिसके अंदर अच्छे काम कर रहा है वो तो जो है अकबर कर रहा है, खराब काम कर रहा है वो ये हिंदू कर रहा है। अब ये इस तरीके की, ये तो ख़ैर शिक्षा का कोई मतलब इस स्तर तक भी हम गिर सकते हैं, और इस संस्कृति के अंदर इससे ज़्यादा दिवालियापन, इससे ज़्यादा पतन तो और क्या हो सकता है? तो उपयोगी साधन है। भाषा एक बार आपने एक भई उसको अक्षर ज्ञान आ गया। अक्षर ज्ञान के बाद में अब साहित्य अच्छा चुनो ना। आपको एक लिमिटेड टाइम दिया गया है बच्चे के साथ में, उसके अंदर उसको बेस्ट से बेस्ट चीज़ देने की कोशिश करो। उसके अंदर यदि साहित्य की बात है, अपने पास तो सर्वोच्च साहित्य है, और उसके अंदर भाषा ही नहीं,
यदि आप बारीकी से देखेंगे, जो कि मैं देख रहा हूँ, मैं तो प्रैक्टिकल के अंदर ये देखता हूँ कि जब ये विचार उनको दिए जाते हैं, तो उनके जो मानसिक जो विस्तार है, उसका जो विकास है, वो और कोई दूसरी चीज़ से हो ही नहीं सकता। अरे भाई, श्री अरविंद के विचार से वो तो पूरा विस्तार कर देता है। और आज पहले ही यदि उसकी ये कड़ियाँ जोड़ने की आदत बन जाए, उसका अप्रोच माँ श्री अरविंद के साहित्य के प्रति इस तरीके का बन जाए, इससे बेटर डेवलपमेंट और कोई क्या करवा देगा दुनिया के अंदर, ये बताइए? चीज़ों को देखने का ये नज़रिया, चीज़ों को आपस में कड़ियाँ जोड़ने का तरीका उसका, ये संस्कृति में ये बात क्या है, चीज़ों के पीछे देखने का। इसमें खाली आप भाषा ही नहीं पढ़ा रहे, आप खाली कोई इतिहास, संस्कृति खाली ये ही नहीं पढ़ा रहे, इसमें तो सारी ही चीज़, उसके बीइंग का एक-एक स्ट्रैंड आप पढ़ा रहे हो। अब बताओ, ये तो कोई ये शिक्षा क्या सामान्य शिक्षा थोड़ी हुई है, और फिर भी कोई थोप नहीं रहे। उसके सामने ये रख रहे हैं, ये देखो, ये हमारी संस्कृति इस तरीके से, जिसके अंदर सहायक साधन के रूप में उनको फिर बाद में अपनी बेस्ट जो चीज़ें हैं, वो डॉक्यूमेंट्रीज़ उनको दिखाते हैं, कि देखो ये, और उसके सहायक के रूप में या उसके कॉम्प्लीमेंट्री, देखो श्री अरविंद ने इसके बारे में ये चीज़ कही है। अब बच्चे के लिए तो पूरी चीज़ हो गई है। तो कोई भी उसको पद्धति बताई जाएगी, तो उसको खाली बस ठीक है, भई ये सहायक है, ऐसा भी कर सकते हो आप। एक सजेशन के रूप में, एक प्रभाव के रूप में, इस तरीके से। ये तरीका है। आगे? उनका वह इस बात से सावधान रहेगा कि कहीं वह साधन को किसी प्रकार का बंधन न बना डाले और प्रक्रिया को यांत्रिक रूप न दे दे। यही करते हैं, रटने का या ये वाला कर लो, और इसमें साथ में ये, मतलब हर क्लास में या हर चीज़ के अंदर, और यदि साधना की बात हो, इसमें भी कोशिश ये रहती है, एक प्रक्रिया बता दो और वो यांत्रिक रूप से करता रहे। आज सबसे कीमती टाइम है वो, कि बच्चा आपके पास है और उसको यांत्रिक कोई एक चीज़ पकड़ा दी। क्या उसके अंदर विशेष कोई अच्छी बात? हाँ, वो सीख गया, कुछ पहाड़े सीख गया, कुछ ये सीख गया, वो सीख गया। पर ज़िंदगी भर एक प्रक्रिया आपने उसको यंत्रवत पकड़ा दी। इसलिए ही शुरू से क्या कोशिश रहती है? खेल-खेल में ये सिखा दो। बस खेल-खेल में ही। अब वो ज़िंदगी भर क्या करेगा? सुखद, दुखद, प्रिय-अप्रिय, इन मानदंडों के आधार पे चलेगा। जबकि जगत के अंदर या वास्तव में हमारा जीवन है, इस चयन पे नहीं, इसमें राइट और रॉन्ग के हिसाब से भी सही ये है। ये मेरे को सुखद लगता है या दुखद, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। पर यदि इस तरीके की शिक्षा आपने कर दी कि चैप्टर भी आजकल इस तरीके से, मतलब पहले की राज की पुस्तकों के अंदर देखो, कितना उनका ज़बरदस्ती खाली उसको कहीं पिक्चर दे रहे हैं, कहीं कुछ दे रहे हैं, उसमें कंटेंट है ही नहीं। 20 पेज खा गए ज़बरदस्ती के। पढ़ाने वाला भी, और हिंदी की स्पेशली भाषा की पुस्तकें आप ये देखिए, मात्राएँ इतनी गड़बड़। अब बच्चे को क्या सिखाओगे आप? ये हमारी स्कूलों की वर्तमान स्थिति है, जिनमें टीचर्स को यदि ये कहा जाए कि अच्छा कोई लेख लिखो, लेख नहीं लिखना आता। अब ये यांत्रिक तरीके से भई ये एक पद्धति पकड़ा दी, इसमें घरवाले भी प्रसन्न हैं कि ये हम परेशान नहीं कर रहा। स्कूल वैसे, और एकमात्र जो कंपल्शन रहा है, दबाव, मारपीट तो रहा नहीं अब, मार तो आप सकते नहीं। पहले मारपीट थी, और उनको ये था यार इसको पढ़ना चाहिए, ये तो सीखता क्यों नहीं? अगर टीचर ने पिटाई करी, तो बच्चा घर जाके ये नहीं बता रहा कि मेरे टीचर ने आज पिटाई करी, क्योंकि उसको पता है यहाँ और मारेंगे, कि टीचर नाजायज़ तो ये पिटाई कर नहीं सकता। तो वो आज ये स्थिति है कि वो बेचारा, उनको कोई अगर डिसिप्लिनरी कोई मेजर्स लेना चाहे, वो तो डरते-डरते कि बस मेरे को तो अपना बस इतनी देर का है, समाऊ करके वापस आ जाओ। आज स्थिति बड़ी अजीब है, स्कूलों की, स्पेशली कॉलेज वगैरह के अंदर तो जो है सो है। इसके अंदर हम शिक्षा की ये, मतलब बात क्या कर रहे हैं ये? और इसको हम डेवलपमेंट बता रहे हैं, कि क्लासरूम के अंदर कैमरा लगा दिया, और इसके अंदर, क्योंकि स्टूडेंट टीचर से सेफ नहीं है, और टीचर जो है वो स्टूडेंट्स से सेफ नहीं है। अब बताओ, उसका संपूर्ण कर्तव्य, और ये यांत्रिक बना देते हैं, बस तू तो इस तरीके से रट ले।
ये वाले प्रश्न याद कर ले, ये परीक्षा में ये कर ले। उसका जो फिर समय था वो तो आपने खाली रटाने में इस चीज़ को कि परीक्षाएँ उत्तीर्ण करो, बस। परीक्षा किसी भी तरीके से उत्तीर्ण हो जाए। यहाँ तो परीक्षा कंडक्ट ही नहीं कर पा रहे, यहाँ तो पेपर लीक हो जा रहे हैं इनके, कंडक्ट ही नहीं कर पा रहे। और जो है उसमें क्या-क्या है वो आप देखो। तो और इसका शिक्षा से वास्तव में कोई अब क्या संबंध है कोई दूर-दूर तक। तो उसके राष्ट्रीय स्तर के ऊपर क्या परिणाम आने हैं, देख लो। इसके ऊपर हमको बहुत गंभीर काम करने की आवश्यकता है। श्री अरविंद उस समय जो लेख लिख रहे थे, वो तो राष्ट्रीय शिक्षा के लिए लिख रहे थे। इंटीग्रल एजुकेशन की तो बात ही नहीं कर रहे थे वो। इसके अंदर माँ ने ये बात करी। तो यदि आप इससे थोड़ा मूव्ड हो और जीवन को सार्थक तरीके से जीना चाहते हो, कितने-कितने लोग, कितनी-कितनी संस्थाएँ हैं अपने संपर्क में आ रही हैं जो इनको कोई स्पिरिचुअलिटी का और उसका कोई वो नहीं है, पर वो ये इतना उनके समझ में आ गया कि एक तो शिक्षा, सबसे इम्पोर्टेंट फ़ील्ड ये है कि इस पे कुछ काम किए जाना चाहिए, मूलभूत काम। तो पहले तो ये समझना चाहिए कि इसके मानक क्या हैं, इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं और श्री अरविंद और माँ के अलावा ये कोई दे नहीं सकता। तो हम यदि उनके कह रहे हैं डिवोटी हैं और यदि हमारी एनर्जी और किसी चीज़ में जा रही है, नाजायज़ जा रही है, गलत जा रही है। ये तो कितने-कितने लोग हैं उनको ये बेसिक बात समझ में आ रही है कि ये चीज़ें हैं, इस पे काम करने की आवश्यकता है। अभी हम मुद्दे ही नहीं आ रहे उसके ऊपर और हम बातें कर रहे हैं ये, तो इससे दिखाता है हमारी प्रकृति का दोगलापन। फिर हम ये सोचते हैं हमको चेतना भी मिल जाए, हमको ये भी मिल जाए। अरे रात-दिन अगर मेहनत करते हो तो चेतना को मेंटेन करना और अपने आप को सही उसमें रख पाना कितना मुश्किल है। वहीं अपने आप को ढीला छोड़ा या चिंतन ही नहीं कर रहे कि जीवन में क्या है, तो यंत्रवत चलते रहते हैं। आप खुद भी ये देख रहे हो प्रिय-अप्रिय के आधार पे, ये मेरे लिए सुखद है, दुखद है, उसके आधार पे, राइट या रॉन्ग के आधार पे हम कहाँ निर्णय ले रहे हैं, देख लो। तो हमारी आगे आने वाली संतति है, उसको भी यदि यही करेंगे, तो सही चीज़ तो नहीं हो सकेगी। फिर वो हमेशा ही खेल-खेल में सीख लो, खेल-खेल में कर लो। काम में भी ये है कि भई इसमें काम चोरी कर लो, काम में आनंद नहीं है। इसीलिए अगर आधा घंटा भी फालतू आप काम करवा लोगे कि तो ओवरटाइम दो मेरे को, क्योंकि इतनी तकलीफ़ मैं पा रहा हूँ यहाँ पे काम में। मैं तो अगर फालतू करूँगा तो पैसा दोगे तो फिर भी चलो कोई तो इंसेंटिव रहेगा। काम में तो अपने आप में कोई इंसेंटिव बचा नहीं, उसमें कोई आनंद है नहीं, यंत्रवत करते हो। अगर यंत्रवत कोई काम हो रहा है, ठीक है ऑफ़िस में चले गए, रगड़ के आने हैं मेरे को तो यार कितने घंटे पूरे करने, कैसे भी कर लो। हर जने ने अपने-अपने तरीके निकाल लिए, कोई फ़ोन के ऊपर समय बिता देता है, कोई कैसे बिता देता है। किसी के हाथ कोई कुछ घूसखोरी के अंदर किसी की है तो वो अपना उस तरीके से, वो फिर बाद में अपने आप को लगाए रखता है। उसको इंसेंटिव उसके अंदर है। इसलिए कोई अच्छी चीज़ न तो हमको कोई पब्लिक लाइफ़ में नज़र आती, न कोई व्यक्तिगत जीवन में नज़र आती। इंडिविजुअल्स कोई हैं, तो वो थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा जितना उनका दायरा है, जितनी उनकी टॉर्च लाइट है, उतना वो अपनी कोशिश कर रहे हैं भई। पर हमारे लिए ये है कि अब अपनी सारी एनर्जीज़ को कंसंट्रेट करें, क्योंकि ये सही समय है कि सही मुद्दों के ऊपर काम किया जाए और अपनी एनर्जी को उसके अंदर डाला जाए। ये लिमिटेड समय है हमारे पास, क्यों बिखरा जाए? तो एकमात्र जो उत्तर है पूरे विश्व के लिए, एकमात्र आशा, वो है माँ श्री अरविंद। उन्होंने जो कहा है, उसमें अपनी-अपनी भूमिका देख लो कि सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, उनकी चरितार्थता के लिए ये वाला काम है। तो हम ही यदि नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? आगे? उसका संपूर्ण कर्तव्य बस यही है कि वह दिव्य प्रकाश को जागृत कर दे और उस दिव्य शक्ति की क्रिया प्रारंभ करा दे, जिसका वह स्वयं एक साधन एवं उपकरण और आधार या वाहिका मात्र है। हाँ, और जितना ये महसूस करता है, उतना ही इफ़ेक्टिवली काम होता है। जो भी इस मार्ग का जो शिक्षक है, इंटीग्रल एजुकेशन के अंदर, जितना ही ईमानदारी से ये काम वो करता है, मतलब ये महसूस करता है यार मैं कुछ नहीं हूँ, करने वाली तो माँ है। क्लास में जाने से पहले आइए माँ,
जो पढ़ाना है वो पढ़ाओ, मेरे को कोई आग्रह थोड़ी है इस बात से। अब उसके अंदर यदि बच्चा आज शोर भी कर रहा है, तो आप उसको दूसरे दृष्टिकोण से देखेंगे। माँ ये देखो, उसमें डिसिप्लिनरी भी आपका जो मेजर्स हैं, वो बिल्कुल चेंज हो जाएँगे। तो उसके अंदर बच्चा किस तरीके से रिस्पॉन्ड करने वाला है, वो भी अप्रत्याशित होगा। आपके सामने जितनी भी चीज़ अराइज़ होंगी और आप किस तरीके से उसके प्रति प्रत्युत्तर देंगे, ये क्लास क्या रही, ये तो साधना हो गई पूरी की पूरी, यदि कर सकें तो। और एक्चुअल में इसका प्रभाव पड़ता है, आज बच्चा कॉन्शियस न हो उस बारे में, वो अंदर से उसको भीतर से बहुत अच्छा लगता है, न भी लगे। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ऐसी चीज़ स्थापित हो जाती है, जो अदरवाइज़ हो नहीं सकती थी। खाली ये पढ़ने से, ये चर्चा से, इससे थोड़ी हो सकता है। उसका गठन बेचारे का हो चुका पहले जिस तरीके का, अब आपने उस घड़े को पका दिया, आप सोचते हो उसको मोल्ड कर लें। अरे यार, श वहीं वहीं से करो ना। ये बहुत पेशेंस का बहुत लंबा काम है, पर ये इसके रिटर्न्स जो हैं, मोमेंटस हैं। यदि ये काम किया जा सके, इनफैक्ट करना पड़ेगा यही काम। अगर हम मूलभूत कोई भी चीज़ चाहते हैं, माँ की शिक्षा, श्री अरविंद की शिक्षा, आगे आने वाले समय में ये चीज़ हो, इसके अलावा और कोई दूसरा तरीका हो ही नहीं सकता। जो लोग इससे काफ़ी भावित होते हैं, जो इससे बहुत प्रेरित होते हैं, वो भी धीरे-धीरे पाएँगे कि वो ऐसी संस्था, ऐसी शिक्षा पद्धति, ऐसी चीज़ों के ऊपर काम करना शुरू कर देंगे कि भई मूलभूत यदि हमको आगे कोई भी परिणाम चाहिए, तो आप इसके ऊपर काम किए बिना कैसे रह सकते हो? और उपाय भी क्या है? नहीं तो बन गया पहले ही जो बनना है वो। अब उसके अंदर आपके पास ज़्यादा चांस है नहीं, बच्चे के साथ क्या कर सकते हो अब? अब तो ठीक है वो ट्रिक्स सीख जाएगा दुनिया के अंदर और वो ट्रिक्स थोड़े-थोड़े समय पे चेंज होती रहती हैं। तो वो उनके हिसाब से चलता रहेगा, वो ट्रिक्स हैं। सोचिए कितनी बड़ी एक दयनीय स्थिति हो जाती है, यदि वो एक अंतरात्मा आई और वो यूँ ही चली गई। ये तो बहुत बड़ा एक मतलब जो आपको मिल सकता था उससे, एक आत्मा के आविर्भाव से जो चीज़ हो सकती थी, वो संभावना चली जाती है। ये करने का काम है और ये ही करने का काम है। इसमें व्यक्तिगत साधना आप कर ही नहीं सकते थे इतनी बढ़िया साधना। इससे बेटर साधना नहीं हो सकती यदि कोई ये कर सके तो। व्यक्तिगत तो आप क्या करोगे मतलब? ध्यान है, चिंतन है। इसके अंदर श्री अरविंद कह रहे हैं, माँ कह रही है आप तो अपने खुद के सब्जेक्टिव अनचार्टेड वर्ल्ड्स के अंदर प्रवेश कर जाते हो। आपको चेक करने वाला कोई है नहीं। ये फ़ील्ड ऐसा है और ये तो ऐसा है कि अलग-अलग दीप शिखा आप जला रहे हो। प्रकाश इतना बढ़ जाता है इसमें। हाँ, पर इसमें आपको बहुत पेशेंस की आवश्यकता है। एक बच्चे को आप लेके चलते हो, सोचो कितना लंबा आपको उसके साथ पेशेंस रखना होता है। और इसमें आप ये कोई पहले से अपने प्रेजुडिसेस नहीं कि इसमें ये वाली चीज़ आनी चाहिए, ये वाली नहीं। ये तो फिर बाद में ऊपर वाली हम कह रहे थे, वो थोपेगा नहीं उसके ऊपर कि तेरे को तो ये ही करना चाहिए। हाँ, पर अपनी अंदर की वाणी, उसको सर्वोपरि ये चीज़ लगती है, उसको जो आनंद है अपना, माँ को उत्सर्ग करने में, यदि वो कम्युनिकेट कर सके, उसी से आएगी आत्मा तो बाहर। अगर आप में आत्मा की पुकार नहीं, ऊपर से अच्छे-अच्छे उदाहरण दे रहे हो, उसको मिनिमम मिल पाएगा। जो अभी नेगेटिव इफ़ेक्ट और जो मिल रहा है, उससे यदि बचा पाओ तो भी बहुत बड़ी बात है। पर उससे ख़ैर पॉज़िटिव तो कोई विशेष चीज़ नहीं हुई, खड्डे में गिरने से आपने काफ़ी बचा लिया। ये पॉज़िटिविटी हो सकती है। इतना ज़रूर हो सकता है, पर यदि आपके पास एक डीपर कोई आधार न हो, क्या दोगे बच्चे को? कुछ नहीं। आपको बाहरी मानकों के आधार पे तो लगेगा देखो कितना समझदार हो गया, देखो कितना ये हो गया। थोड़ी-सी डीपर एनालिसिस से देखोगे, अरे! मैंने ये क्या कर दिया अपने बच्चे का, सत्यानाश कर दिया इसका और मेरे ही कारणों से कर दिया मैंने। जनरली तो माँ-बाप ही कारण होते हैं इसके। आगे उदाहरण शिक्षण की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होता है, परंतु बाह्य कर्मों तथा व्यक्तिगत चरित्र का दृष्टांत सर्वाधिक महत्वपूर्ण दृष्टांत नहीं है।
हाँ, इनका अपना स्थान ये और तो मैंने अपनी बता ही दिया वैसे तो कि हाँ, बाह्य कर्म तथा व्यक्तिगत चरित्र का दृष्टांत। हमारे पास तो भारत में बहुत-बहुत दृष्टांत हैं। वो हाँ, ठीक है, एक स्तर के ऊपर आपको आशा देते हैं, अरे यार कर्म का वो तरीका है। दानवीर कर्ण है, ये वाला ये है, ये वाला ये है। पर वो आपको कोई सर्वाधिक महत्वपूर्ण दृष्टांत नहीं है। इनका अपना स्थान और अपनी उपयोगिता अवश्य है। हुँ, किंतु जो चीज दूसरों में अभिप्सा को अत्यधिक उद्दीप्त करेगी, वह है उसके अंदर विद्यमान वह दिव्य अनुभूति का केंद्रीय सत्य, जो उसके अपने संपूर्ण जीवन तथा आंतरिक स्थिति को और उसके समस्त कर्मों को संचालित करेगा। करता है। करता है, संजय करता है। हुँ, यह एक सार्वभौम और सारभूत तत्व है। शेष सब तो व्यक्ति और परिस्थिति संबंधी चीजें हैं। हाँ, ये सारभूत चीज़ है। मतलब शिक्षा के अंदर ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ और ये एसेंशियल ट्रुथ है। बाकी तो अब एक्चुअल में आपके कौन-सी क्लास को पढ़ा रहे हो, कौन-सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, कौन-सी बात है, वो तो फिर बाद में व्यक्ति, परिस्थिति इन सब के संबंध की बातें हैं। भई अभी वर्तमान में सुबह-सुबह हम ये रोज़ कर रहे हैं। सोचो खाली पांडित्य के स्तर के ऊपर या खाली ये शब्दों के स्तर के ऊपर या जिस भी स्तर के ऊपर हम इसको एनालाइज़ करें और यदि मैं इसको जीवन में या हम इसको जीवन में न जी रहे हों, हमारे लिए कितने एक महत्व का रह जाएगा ये साहित्य। खाली ये पांडित्य के लिए एक सुरुचि को पूर्ण करने वाली चीज़ तो फिर भी रह सकती है। बाकी तो ये है कि अरे इससे जीवन में कुछ करना चाहिए, ये वाली बात यदि हम में न हो, बताओ ये कितना मीनिंगफुल रहेगा। और या मैं आपको खाली इसके सेंटेंसेस यूँ ही बता दूँ, अपना इसके अंदर जो एक्सपीरियंस है या फिर मेरी जीवन के अंदर जो अभीप्सा है वो शेयर इसके साथ न करूँ। आपको कौन-सी चीज़ आप ये ठीक है यार मैं भी पढ़ लूँगा इसको, इसमें पढ़ने से ही क्या है? यही क बच्चे के साथ तो और ज़्यादा है ये बात। आपने जाके बस पढ़ा दिया उसको कित मतलब जब आपके पास कल्पना नहीं होती, तो माँ कह रही है आप मजबूर होते हो चैप्टर को फ़ॉलो करने के लिए। आप चैप्टर खोल लेते हो, उसके अंदर इसमें ये लाइनें हूबहू वैसे चल रहे हो। 15 पेज पढ़ने के बाद में आप कह रहे हो यार ये तो छोटी-सी बात खाली जोड़ना ऐसे होता है। इसके इतने पिक्टोरियल्स दिखा रखे हैं, खाली इसलिए कि हमको इससे पैसा बनाना है इस किताब से। मतलब जो भी किताबें हैं और कोई भी फिर बाद में कोई बोर्ड है, वो आपको कह देता हम ये वाली किताबें ले लेंगे और वो तो आप सारे जानते ही हो। सबके पीछे की ये वाली क्यों? उसका सीधा-सीधा व्यापारिक कारण है उसका। तो ये वाली किताब हम ले लेंगे, दूसरा कह रहा है ये वाली हम ले लेंगे। उसमें पिक्चर्स आजकल बड़ी सुंदर-सुंदर हैं, कागज़ सुंदर-सुंदर हैं, पर हिंदी की, संस्कृत की या भाषा की इनको देखो कितनी गलतियाँ और उसमें कोई कंटेंट नहीं। है वो परवर्ट मतलब इतना खराब है वो कि अच्छी चीज़ करने वाला तो अहमद है और जो खराब चीज़ करने वाला है, वो हिंदू है। अब ये तो कोई बात नहीं हुई। अब ये कैसे हो सकता है? इतना अच्छा साहित्य हमारे पास, तो इसलिए सार्वभौम और सारभूत तत्व है ये, कि आप कैसे उससे डील करेंगे। बाकी तो व्यक्ति और परिस्थिति संबंधी बातें हैं। भई यहाँ हम घर एक तरीके का बनाएँगे, यहाँ हम एक तरीके के क्लासरूम बनाएँगे। रुद्रपुर के अंदर अगर ये करते हैं, तो इनको वहाँ के वातावरण वगैरह के हिसाब से या टीचर जिस तरीके का, बच्चे किस तरीके के हैं, एज ग्रुप क्या है। पर मूलभूत बात तो हो सकती है, वहाँ भी वही हो सकती है माँ की शिक्षा, यहाँ भी वही हो सकती है, इसमें क्या बात है? सार्वभौम और सारभूत तत्व तो वही है। डिटेल्स हैं वो तो सब जगह चेंज हो ही जाएँगी। हम सबकी डिटेल अलग-अलग है। हम अपनी भूमिका इस सब में कहाँ अपनाते हैं, कहाँ देखते हैं, वही अलग-अलग है। तो इसमें क्या बात है? इसी क्रियाशील एवं शक्ति संपन्न अनुभूति को साधक को महसूस करना होगा और अपने अंदर अपनी निज प्रकृति के अनुसार इसी की प्रतिकृति तैयार करनी होगी। उसे बाहर से अनुकरण करने या नकल करने का यत्न करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसा करना तो यथोचित और स्वाभाविक फल पैदा करने के स्थान पर सहज ही पंगु बनाने वाला हो सकता है। तो यदि इस तरीके का हो, इसीलिए माँ ने कहा फ्री प्रोग्रेस सिस्टम, क्लासेस। एक बच्चा कोई चीज़ के अंदर हिंदी के अंदर तो उसकी अच्छी पकड़ है।
गणित के अंदर नहीं है। एक की आप कितने जने देखते हो, भाषा के ऊपर बहुत अच्छी पकड़ होती है उनकी, टेक्निकल कोई जो चीजें हैं उनके ऊपर नहीं है। अब बेचारे को आप एक कॉमन आपने कर दिया, ये तो 8वीं में है, तो सब सब्जेक्ट में 8वीं में ही होना ज़रूरी है। अब सोचो, वो भाषा के अंदर और बहुत एक्सेल कर सकता था, इसलिए माँ ने कहा मैं किसी से ज़बरदस्ती ये नहीं करती कि तेरे को इस क्लास में आना ज़रूरी है, ना। यदि बच्चा मेरे से ये कहता है कि मेरे को गणित नहीं पढ़नी, तो मैं उसको बिल्कुल ये नहीं कहती कि बेटा तेरे लिए ये अनिवार्य है, ना, तेरी इसके अंदर पूरी छूट है, तू चाहे तो आ। पर यदि वो कहता है हाँ, तो फिर फैंसीज़ नहीं मन की, फिर सन के नहीं कि आज लेट आया, कल जल्दी आया, ये नहीं, आज होमवर्क करके लेके आया, मैं तो इतना ही चैप्टर पढ़ूँगा, मैं तो इतनी मेहनत, ना, ना। वो इसलिए नहीं क्योंकि गणित इम्पोर्टेंट है, वो इसलिए क्योंकि फैंसीज़ नहीं चलेंगी। अगर फैंसीज़ आपके ऊपर हावी हो जाएँगी, तो अंतरात्मा को तो बाँध देंगी। आपके निर्णय करने के, आपके उसके साथ व्यवहार करने के, आपको उसको डिसिप्लिन करने के तरीके, बातें सब चेंज हो जाएँगी। आपके शरीर से जो वाइब्रेशन आएँगे, आप डाँट भी रहे हो, तो वो उस तक ये पहुँचेंगे क्योंकि ये मेरे से कंसर्न्ड है, ये इसलिए डाँट रहा है। वो भले मानसिक रूप से अभी समझता हो, नहीं समझता हो, पर आप उसलिए करेक्ट कर रहे हैं उसको, अरे तेरी अंतरात्मा के लिए ठीक नहीं है ये। अभी मैं आज एक्सरसाइज़ में नहीं आऊँगा, मेरे को तो नींद आ रही है, ठंड है, मेरे को तो इस समय, तो बहाना भी बनाएगा, सारी चीज़ करेगा। आप उसको जितने भी डिसिप्लिनरी मेजर्स होंगे, वो अंतरात्मा के दृष्टिकोण से होंगे, क्योंकि आप वैसा महसूस करते हो। नहीं तो जिस वैद्य को खुद की पैथी के ऊपर ही विश्वास नहीं, अब दवाई लेने वाला कहाँ से ठीक होगा उससे? इसलिए आप बातें करो, नहीं, नहीं भगवान पे विश्वास रखना चाहिए, ये रखना चाहिए, खुद में विश्वास है ही नहीं। इसलिए माँ कहती है रोगी के पास आप जाते हो, मन में तो ये है यार थोड़े ही दिन का मेहमान है, जाके उसको कह रहे हैं क्यों चिंता करते हो? आपके शब्दों से नहीं, शरीर का जो वाइब्रेशन है, उसके शरीर को जाके ये कम्युनिकेट कर देता है, भैया मरेगा तू तो। ऐसे 5-7 जने अगर आपके पास आ जाएँ मिलने वाले, तो आपकी शरीर की जो सहज शक्ति थी, अपने आप को दुरुस्त करने की, और कोई जाके ये थोड़ी कहता है भैया तू मरेगा, कान में थोड़ी कह के आता है ये उसके। कह के तो सारे यही आते हैं, अरे क्यों चिंता करता है? ठीक हो जाएगा बिल्कुल। हम हैं ना यार, क्यों चिंता कर रहा? सब यही कह के आते हैं अपने तरीके से, भगवान सब ठीक कर रहे हैं। बाहर आके ये कहेंगे नहीं हालत तो ठीक नहीं है, मरेगा ही। ये बात शरीर को कम्युनिकेट होती है, आपका हो नहीं चाहे शब्दों में। अगर इस तरीके से ही सारी चीज़ होती है, तो सोचिए शिक्षा के अंदर तो सारा ही, यहाँ तो हमने सर्वनाश कर दिया। भीतर से तो ये है कि महीने वाले दिन मेरे को क्या मिलेगा? ये मेरी परफ़ॉर्मेंस रहेगी तो इससे ये मिलेगा। तो आप बच्चों को चाहे क सारे दिन गीता पाठ ही करवाते रहो, मन में यदि आपकी ये चीज़ है, तो कभी प्रभावी नहीं हो सकता ये। नहीं तो इसीलिए अब ये कह रहे हैं हम रिफ़ॉर्मेशन का काम कर रहे हैं, हम इस तरीके के हम इसमें ये वाली चीज़ें भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, बच्चों को सुबह-सुबह मंत्र पाठ भी करवाते हैं। और तेरा ध्येय क्या है इसमें कुल मिला के? तो इन तरीकों को पहले प्रयोग में लाया जा चुका है, ये सब निष्प्रभावी हैं ये। आपकी चेतना तो स्वयं स्वीकार नहीं करती, आप ये सोचते हो वही बात बच्चा कर लेगा, कहाँ से कर लेगा? आप यदि पूर्ण रूप से सच्चे हो, तो भी बच्चे के लिए कर पाना बड़ा मुश्किल है। अभी तो हम ही अपनी चेतना के अंदर बँटे हुए हैं, विभक्त हैं। एक भाग कुछ चाहता है, दूसरा कुछ चाहता है। अब मुँह से बोलते रहो, मुँह से बोलने से थोड़ी कोई फ़र्क पड़ता है, उससे थोड़ी शिक्षा होती है कोई। आगे? प्रभाव उदाहरण की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण होता है। हुँ, प्रभाव का अर्थ गुरु का अपने शिष्य पर बाह्य प्रभुत्व या अधिकार नहीं है, हाँ। बल्कि उसके संस्पर्श की, उसकी उपस्थिति की शक्ति है। हाँ, उसकी उपस्थिति की शक्ति है, होने मात्र से ही, माँ वहाँ है, बस उपस्थिति इनफ़ है। और वो उपस्थिति कब इनफ़ होएगी? जब उस टीचर की उपस्थिति कब इनफ़ होएगी? जब वो उसको जी रहा हो। जब उसके रोम-रोम से उसकी वो बात आ रही हो कि मेरा ये उद्देश्य है, तब बच्चा कितना सेफ हैंड्स के अंदर है। वो गुरु कोई दूसरी चीज़ कर ही नहीं सकता। सच्चा कलाकार कौन? जो रात उठते-बैठते उसके कला में ही रमा हुआ है।
संगीतकार कौन? उसके और कोई बात ही नहीं है दूसरी। इसलिए देशभक्त है, उसके और कोई विचार नहीं है, ऐसे के पास कोई दूसरा व्यक्ति है। कितने-कितने उदाहरण हैं कि विरोधी भाव भी लेके गया था, वो परिवर्तित हो गया। और वहीं आप देखते हो नज़दीक से, अरे यार झूठा आदमी है ये, बातें करता है ऊपर से देश प्रेम की, इसकी, उसकी। भीतर से तो इसके मंसूबे कुछ और हैं। तो धीरे-धीरे आपके मन में भी खटास आ जाती है ऐसे व्यक्ति के पास तो। उपस्थिति क्या, वो तो नेगेटिव इफ़ेक्ट हो जाता है यदि ऐसा हो तो। ये ही शिक्षा का वास्तविक माध्यम है। उसकी आत्मा की दूसरे की आत्मा के साथ निकटता की शक्ति है, जो दूसरे की आत्मा के अंदर चाहे मौन रूप में ही हो, वह संचारित कर देती है, जो गुरु अपने निज स्वरूप में है और जो उसकी संपदा है। इनफैक्ट मौन रूप से ही होती है ये। मतलब आप शब्दों में भी उसको ज्ञान दे रहे हैं, तो भी जो एक्चुअल जो ट्रांसमिशन होता है, आदान-प्रदान होता है, इंटरचेंज होता है, वो तो आंतरिक होता है। हमारे बीच भी जो आदान-प्रदान हो रहा है, ये श्री अरविंद का जो शब्दमय विग्रह है, पर इसके अंदर खाली यूँ पढ़ ही जाते, क्या समझते इससे? अगर प्रैक्टिकल इसको इस एस्पेक्ट से नहीं जोड़ा जाता और इसको यदि मैं महसूस नहीं करता, महसूस तो करता एक चीज़, कहता मैं दूसरी चीज़, तो कितने एक दिन इस चीज़ का प्रभाव है? बिल्कुल नहीं हो सकता। जब अपने को ये लगता है कि एकमात्र करने की चीज़ तो यही है, तो एक्चुअल में जितने भी काम होते हैं, यदि आप उसको जी रहे हो, तो आप हो सकते है गूंगे हो, तब तो बोलने की कोई संभावना ही नहीं उठती। तो भी वो आपको बेटर सिखा सकता है, बजाय कोई वाक्पटु व्यक्ति है, इलोक्वेंट आदमी है, बहुत अच्छा बोलता है वक्ता, करो क्या उसका? तो गुरु की अपनी जो निज संपदा है, उसके अंदर जो चीज़ है, वो कम्युनिकेट कर देता है। यह है गुरु का सर्वोत्कृष्ट लक्षण, क्योंकि परमोच्च कोटि का गुरु शिक्षक बहुत कम होता है, शिक्षक थोड़ी। शिक्षा यही है कि मैं हूँ ना यहाँ, और क्या शिक्षा चाहिए? कि मैं उपस्थित हूँ। अगर माँ उपस्थित नहीं है, तो फिर मैं तो बच्चे के पास बैठने में, बच्चा सेफ नहीं है मेरे पास बैठने में। मेरे खुद के ही प्रेजुडिसेस हैं, मेरे खुद के ही, और यदि और मैं नेगेटिव चीज़ों से भरा हुआ हूँ, उसके अंदर तो माँ से प्रार्थना करनी चाहिए कि रोको इसको और आप आइए। हमारे पास क्या है? अपितु वह तो एक ऐसी उपस्थिति होता है जो अपने आस-पास के सभी ग्रहणशील लोगों में दिव्य चेतना और उसकी सारभूत ज्योति शक्ति, पवित्रता और आनंद आनंद उंडेलता रहता है। इसीलिए ऐसे लोगों के पास में देखो आप कैसी-कैसी जो है चीज़ें डेवलप हो जाती हैं। चैतन्य महाप्रभु के पास, रामकृष्ण जी के पास, कह रहे अच्छे भले साइंटिस्ट्स भी थे, वो आते थे, और जो साइंटिस्ट है उनके पास तो उनके खुद के स्टूडेंट बोर होते रहते हैं। तो इसका सीक्रेट यहाँ है। आगे? और पूर्ण योग के शिक्षक का यह भी एक लक्षण होगा कि वह मानवीय दंभ और आत्म प्रशंसा के मिथ्या भाव से स्वयं के लिए गुरुपन का दावा नहीं करता। ये सब में भरा पड़ा रहता है नहीं तो। आजकल जो हम्म, ये ब कि मेरे तो इतने सारे शिष्य हो गए, उनका नहीं, ये तो एक फंडामेंटल्स में जा रहे हैं, हम उनकी बातें नहीं कर रहे। कभी भी ये महसूस नहीं करता, अरे देखो मैंने बच्चे को तैयार कर दिया, देखो मैंने ये कर दिया। ये वाली बातें उसके भाव में आ ही नहीं सकती। ये उसके अगर ये है, तो इतने स्तर के ऊपर उसने अपना जो वास्तव में गुरुपन है, उसको ही क्षीण किया है। अरे मेरा तरीका कितना अच्छा है। मुश्किल है ये आना। ये जब तक आप बिल्कुल अंदर से ही आपके नहीं, और बिल्कुल फ्लुएंट हो आप, अंदर से आपके जो चीज़ आ रही है। नहीं तो यदि अपने खुद के व्यक्तित्व के आधार पे ये चीज़ कर रहे हो, तो ये चीज़ आए बिना कैसे रह सकती है? मैं तो इतना अच्छा पढ़ाता हूँ, वो दूसरा वाला तो बच्चों के साथ समय खराब करता है। तो पूर्ण योग का जो शिक्षक है, उसके अंदर ये मानवीय दंभ कि अरे देखो यार 2 क्लास के अंदर मैंने इनको टेबल सिखा दी। मेरे पास 15 दिन आए, इसके अंदर सारा ही फ़र्क पड़ गया। ना, ना, ये बहुत ज़्यादा हो गया ये। हो गया होगा, ठीक बात है। पर ये तो इसकी प्रशंसा तो माँ की है, वो आई और आपके थ्रू काम कर पाई। अगर धन्यवाद हो भी सकता है या किसी का एक्नॉलेजमेंट हो भी सकता है, वो तो दूसरी चीज़ का है, आप तो उसके माध्यम मात्र हो। अब तलवार खुद के ऊपर गर्व करने लगे,
अब किसके हाथ में है वो देखो। तेज तलवार भी किसी बेवकूफ के हाथ में होगी, क्या है? और वही ऐसे कोई योद्धा के हाथ में है, तो आपकी जो गुरुपन है वो इसी के अंदर है कि आप कितना अपने आप को ऑफर कर पाते हैं। कितना माँ आपको अपने आप को काम में लेने, मतलब पूरे तरीके से माँ आपके थ्रू अपने को अभिव्यक्त करती है। ये दावा वो नहीं करता, और अगर करता है उतने स्तर के ऊपर अभी तक उसको मतलब और काम करने की आवश्यकता है खुद के ऊपर। उसका कार्य यदि उसे कोई दिया गया है तो मॉडिफाई कर दिया देखो यहाँ तुरंत ही। अगर ये कहें कि उसका कोई कार्य है, क्योंकि उसका कोई कार्य नहीं है एज़ सच। ऊपर से दिया एक दायित्व है जिसमें वह स्वयं तो एक माध्यम, एक वाहक या एक प्रतिनिधि है। वह अपने भाइयों की, स्टूडेंट्स भी आए हैं तो भई सिस्टर सोल्स हैं। ये सोच के आप नहीं करते, और ये भी नहीं है कि आप किसी को जोड़-बाकी सिखा रहे हो। बिल्कुल कई बार तो 2 क्लास, 3 क्लास, 4 क्लास, 1 महीने बाद भी आप कह रहे हैं यार समझता क्यों नहीं ये? अब उसमें वो भाव रख पाना एक्चुअल में मुश्किल होता है। क्योंकि ये कोई मोरल बात नहीं है जी ऐसा होना चाहिए। एक्चुअल डिटेल्स बहुत भारी हैं इसकी। इतनी ईज़ी नहीं है जितना हम सोच रहे हैं, कि आपको यूँ बैठना चाहिए, ऐसे ध्यान करना चाहिए। ये ऐसे नहीं होता क्लास में एक्चुअल में। आप उसको सिखा रहे हो, आप उसको बता रहे हो, बच्चा तो बच्चा ही है। अगली बार नहीं भी लिख के लेके आएगा। माँ की ही क्लास के अंदर उन्होंने कहा एक छोटा-सा प्रश्न 7 दिन मैंने दिए थे और इनमें से सारे कोई भी नहीं करके लेके आए। तब माँ ने कहा मैं धीरे-धीरे उनके इनकॉन्शियंस के अंदर गई और वहाँ कोई एक इतनी ज़बरदस्त चीज़ थी, वो तो फिर माँ का ही तरीका है देखो। तो क्लास में जब आप ऐसी चीज़ों से रूबरू होते हो, रोज़ होते हो, जहाँ 5 बच्चे हैं वो आके अगली बार आपको कहेंगे नहीं, नहीं आपने तो क्वेश्चन ही नहीं दिया, हम पाँचों ने ही नहीं किया। हमको अगर पता होता, एक ने कर लिया तो 2 जने उसको कहेंगे तेरा फाड़िए, तू जाएगा हमको अभी तो डाँट पड़ेगी क्लास के अंदर, तू भी नहीं करके लेके जाएगा। और वो जाके गुरुजी से ये कहेंगे, "नहीं, नहीं आपने दिया ही नहीं था। ओहो! दिया था क्या? हम तो भूल गए। ओहो! हमारी तो कॉपी खोल खो गई।" ये सारी बातें हैं, तो आपको डील बड़ी विचित्र चीज़ से करना पड़ता है। ये कोई आइडियलिस्टिक बातें नहीं है, कि वो गुरुपन का दावा नहीं करता है और एक्चुअल में इसके रंग कैसे नज़र आते हैं। हाँ, हेलो, हाँ, कुछ कहा क्या? नहीं। अच्छा। तो ये भाइयों की सहायता करने वाला व्यक्ति है, बच्चों का नेतृत्व करने वाला बालक है। ये अच्छी लगती है सुनने में। पर जब क्लासरूम में आप उसको एक्चुअल में ढालते हो, तो ये जो शब्द हैं, वो शब्द वास्तव में क्या कहते हैं जब आप उसको क्लास में एग्ज़ीक्यूट करते हो, वो है, आप इन शब्दों से वर्तमान में जो अर्थ निकाल रहे हैं, वो इसका अर्थ नहीं है। जब आप इसको क्लास के अंदर एग्ज़ीक्यूट करते हो और तब इसके जो सच्चे मायने निकल के आते हैं, वो है। अन्य प्रकाशों को प्रज्वलित करने वाला प्रकाश है, दूसरी आत्माओं को जगाती एक प्रबुद्ध आत्मा है। अपने सर्वोच्च रूप में वह भगवान की एक शक्ति या उपस्थिति है, जो भगवान की अन्य शक्तियों को अपनी ओर पुकारती है। ये बहुत मोटे-मोटे तरीके से है और इसका कोई एज़ सच डिटेल के अंदर हाँ, बस ये है कि गुरु इसके अंदर पहले शास्त्र, फिर बाद में उत्साह, फिर बाद में गुरु और अब ये चौथा आ गया काल। ये तो छोटा-सा ही है। हाँ, काल। काल ही वह बचा हुआ सहायक साधन है जो योग की प्रक्रिया की प्रभावकारिता के लिए आवश्यक है। हाँ। काल मानव उद्यम के समक्ष अपने आप को एक शत्रु या एक मित्र के रूप में, एक बाधा, एक माध्यम या एक साधन के रूप में प्रस्तुत करता है। हाँ, ये पर मतलब बाधक और साधन, ये दोनों ही हो सकता है। ये मैंने पहले भी बताया था, हम्म, भई साधन इसलिए क्योंकि आज हमने कोई चीज़ पढ़ी, अगर काल ना होता, हमारे लिए क्रम ना होता, तो मैं जैसा आज हूँ वैसा ही कल रह जाता। पर आज जो मैंने कोई भी चीज़ ग्रहण करी, कोई भी चीज़ आज मैंने पढ़ी, आत्मसात करी, कल मेरे को ज़्यादा सुविधा रहेगी उससे आगे। इसीलिए गीता सबसे पहले कहती है, अर्जुन से पहले ही वादा कर दिया, नेहाभिक्रम नाशोस्ति, प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ा-सा भी यदि इस धर्म का तू पारायण करता है,
तो महान जो भय है उसको तेरे को तार देगा। नहीं तो जीवन काल जितना है, तो साधन किस रूप में, सहायक किस रूप में आपको रिमाइंड करता है, यार तेरी शक्तियाँ क्षीण हो रही। समय हमारे पास जो है बड़ा लिमिटेड तरीके का है, उसमें क्यों इसको नष्ट किया जाए? तो काल आपको बार-बार आपके कान में रिमाइंड करता है। आपको कहता है नहीं-नहीं, समय व्यर्थ नहीं करो। आप क्यों व्यर्थ कर रहे हैं इसको? सबसे कीमती चीज़ है। और ये बात तो सारे ही फील्ड में, आध्यात्मिकता की बात नहीं है। हर फील्ड वाला कह रहा है यार समय क्यों खराब कर रहा है? इसमें क्यों समय? समय की कीमत है। हालाँकि हर जने का उसका परसेप्शन अलग-अलग है, पर काल को लेके कि ये कितना कीमती है, हर जना लगभग हर फील्ड में कि हाँ भाई बड़ा कीमती है ये। और यदि आपके जीवन में उद्देश्य नहीं है, यदि आपके कोई सामने आपने गोल ये अगर सामने नहीं है, तो आपके लिए फिर बाद में कैसे भी काल को काटना मुश्किल है। फिर तो बड़ी मुश्किल का काम है। आप कहीं गए, किसी अधिकारी से मिलने गए सपोज़ दिल्ली के अंदर। अब उसने मीटिंग आपकी तय करी थी सुबह 9 बजे। अब अचानक वहाँ दिल्ली पहुँचने के बाद फ़ोन आता है कि अपन तो शाम को मिलेंगे। अगर आपके पास वहाँ दिल्ली में करने लायक काम है, तो तुरंत आप कहेंगे चलो ठीक है, मैं इस बीच में ये कर लेता हूँ। पर अगर कुछ भी न हो या खाली बीच में आप कोई वेटिंग रूम में कोई बीमार से मिलने गए, वहाँ बैठे हैं, आप कहें यार ये काल तो बड़ा मुश्किल हो गया, कैसे काटें? तो इसमें आपको अपने आप को कोई तो मोबाइल में लगा लेगा, कोई बातचीत में लगा लेगा, कोई कह रहा है ठीक है वॉक कर लेते हैं, कोई किस में, अपने-अपने तरीके हैं। पर वो आपको किसी भी तरीके से व्यतीत करना होता है, अभी इतने को तो अपने को। तो यदि जीवन के अंदर उद्देश्य न हो, तो आपके लिए तो फिर बाद में एक बड़ी संकट की सी स्थिति, कि करें क्या? इसीलिए जो ये अपने आप को इंटॉक्सिकेट करना, ड्रग्स लेना, ये अपने आप को फेस ही नहीं कर पाते। वर्कोहॉलिक्स हैं वो, काम में लगे रहते हैं क्योंकि अपने आप को फेस नहीं कर सकते। तो भई अब क्या करें? तो सारे समय यंत्रवत, जब बिज़नेस में है, बिज़नेस में, नहीं तो आके मोबाइल पे लग गए कि फेस नहीं कर पा रहे, यार शांति से बैठ नहीं पा रहे। तो ये बाधा बाधा इस रूप में, ये तो मैंने सहायक साधन के रूप में कि भई आप एक दिन चीज़ करते हो, फिर आपको नेक्स्ट जो उसका आधार मिलता है, आप उससे आगे गति कर पाते हो। तो काल इसमें आपका सहायक है। बाधा इस रूप में है कि जीवन अभी आँखें खुली नहीं, उससे पहले कहा जी आपका जीवन तो हो गया। ये तो बाधा हो गई कि अरे भई इसको पूर्ण योग करने के अंदर या रूपांतर अगर करना है तो इतने साल तो मिनिमम चाहिए। तो इसके अंदर आपको टाइम कंस्ट्रेंट जो है वो एक तरीके की बाधा है, कि ये एक बाधा है भई, कि इतना लंबा काम है इसमें, शरीर का समय है वो बहुत थोड़ा-सा है। ये एक बाधा हो गई, ये एक समस्या हो गई। पर है ये वास्तव में आत्मा का साधन। हमेशा ही हमको चाहे ये बाधा लगे, चाहे ये हमको सहायक लगे, ये आत्मा का साधन है। ये और भी विचित्र और विशिष्ट बात है। ये आत्मा का एक उपकरण है, साधन है, माध्यम है उसका। क्यों? कैसे? भई सारी अभिव्यक्ति देश और काल के अंदर है। हम जिस अभिव्यक्ति में हैं, इससे अलावा भी अभिव्यक्तियाँ होती होंगी, भई हम क्या जानें? पर यहाँ हम जिन गिवन परिस्थितियों के अंदर हैं, वो देश और काल के अंदर हैं, तो ये एक आत्मा का साधन है। एक प्रक्रिया से हमको लगती है खैर, वो अपने आप में क्या करती होगी या क्या नहीं करती होगी। तो हमारी अंतर्निहित जो भगवत्ता है, आत्मा है, ये काल उसका साधन है। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अनफ़ोल्ड करती है, चीज़ों को सामने लेके आती है। समय से बहुत कोई कड़वा अनुभव भी है, धीरे-धीरे करे यार, समय जो है वो सबसे बड़ा हीलर है। वो सारी चीज़ों को हील कर देता है और सबसे बड़ा शिक्षक भी है। अच्छे भलों को जो है ना, वो शिक्षा भी दे देता है। तो काल साधन भी है। अगर ये न हो और यथावत वो चीज़ें वहीं फ्रीज़ हो जाएँ, चाहे कितनी गहरी तकलीफ हो, कितना ही ऊँचे से ऊँचा आध्यात्मिक अनुभव भी हो, यदि वहीं फ्रीज़ हो जाए, तो ये सोचिए, आप कल्पना कीजिए सारी चीज़ प्रलय के ऊपर आ जाएगी। ये तो अच्छी बात है, इसीलिए हमने कहा त्रुटि है और वो सारी चीज़ें, ये कितनी पवित्र है हे प्रभु! ये त्रुटियाँ आपकी, ये आत्मा को जीवित बचाए रखती है। तो ये आत्मा का साधन है।
और बाधा भी है। ऊंची से ऊंची आपके अंदर अभीप्सा आई, कलमट या मेट, पर ये अच्छी बात भी है। तो ये साधन है उसका, अपने उपयोग में लेती है। तो सारे ही साधन हैं आत्मा के ही। काल के संबंध में ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं, और ये अब इसमें आई गई। काल के संबंध में साधक का आदर्श मनोभाव यह होना चाहिए कि वह अनंत धैर्य रखे, मानो अपनी परिपूर्णता के लिए उसके सामने समस्त शाश्वत काल पड़ा हो। मतलब अधीरता न हो, इंटेंसिटी तो हो, तीव्रता तो हो काम करने की। ये नहीं कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, नहीं, मेरे को अभी पूरा करना है। अरे यार, तेरे को एक टारगेट दिया था और तू कह रहे 2 मिनट में कर दूंगा मैं ये काम, तो फिर सारा दिन अपने आप को रिलैक्स करने की क्या आवश्यकता है? मैं और ध्यान चिंतन कर सकता हूँ और बहुत सारी चीजें वो कर सकता हूँ। और दूसरा कहेगा सारा दिन तो पड़ा है, 2 मिनट का काम नहीं है, मेरे को टारगेट दिया गया, ये काम मैं कर दूंगा बस 2 मिनट के अंदर। तो आदर्श मनोभाव साधक का क्या होना चाहिए कि अनंत धैर्य हो, विकलता नहीं हो, मानो उसके सामने समस्त शाश्वतता सामने हो उसके। और फिर भी ऐसी ऊर्जा विकसित करे जो मानो आत्म उपलब्धि को अभी ही साधित कर लेगी। ऐसी आपके अंदर ऊर्जा, ऐसी एनर्जी कि ना अभी करूंगा मैं, तो कल पे नहीं। ये आइडियल एटीट्यूड काल के संबंध में साधक का होना चाहिए, जो एक नित्य वर्धनशील प्रभुत्व और तीव्रता के ऐसे दबाव के साथ होगी, जो तब तक बढ़ती जानी चाहिए जब तक कि वह परम दिव्य रूपांतर का चमत्कारी तात्कालिक परिणाम नहीं ले आती। जो ट्रांसफॉर्मेशन, दिव्य रूपांतर, तात्कालिक परिणाम, ये एकदम आ गया चमत्कारी, जब तक नहीं ले आती तब तक तो आपके अंदर ऐसी इंटेंसिटी है, ऊर्जा इतनी आप उसके अंदर लगाते हैं, पर विकलता नहीं है उसमें। उसमें कोई ये नहीं है कि आप रो रहे हैं, बिलख बिलख रहे हैं। कि और योगों की तो जो भी खैर उनकी जो पद्धति है, पर इसमें कोई रोना, बिलखना, इस ये वाली बातें नहीं है कि मेरा इतने समय से क्यों नहीं हुआ, ये वाली बातें इसमें नहीं है। ये आइडियल एटीट्यूड है। तो ये 4 एड्स। अब हम कल से अपने मेन जो जो पूरा फ्रेम था, उसमें आ जाएँगे। हालाँकि उसमें ही थे ये, क्योंकि जहाँ उनमें भी अब कोई चीज़ एलैबोरेट करनी पड़ेगी, अपन श्री अरविंद ने और माँ ने कहाँ-कहाँ, क्या-क्या कहा है, वो ले लेंगे। हाँ, पर इसमें मेरा खाली बस ये आग्रह यही है कि अब प्रैक्टिकल में इसमें हम इसको कुछ इसके विषय में, ये सारी बातें जितनी भी हैं, कोई आइडियलिस्टिक नहीं है। और जब तक हम इसको प्रैक्टिस में नहीं लेके आते, हम इसको समझ ही नहीं सकते ये कह क्या रहे हैं। इसके विषय में आज जो जैसे शिक्षा के विषय में बात हुई, पहले तो आप इसके विषय में माँ श्री अरविंद क्या कहते हैं, और फिर हम इसको कैसे चरितार्थ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इस बारे में थोड़ा-सा आप अपने-अपने स्तर के ऊपर चिंतन कीजिए। विवेक इसमें सारे में कोई बात, कोई चीज़? नहीं भैया। ठीक है। रविकांत जी? नहीं, कोई बात नहीं कहनी है। सब ठीक स्पष्ट है वैसे तो, करने का है, पर ये तो जी हाँ, बिल्कुल। हाँ, शब्या जी? ये हम तो शिक्षा के में रहे हैं हुँ, और ये प्रैक्टिकल करते थे कि जैसे क्लास शुरू करने के पहले हम 2 मिनट अपने में कंसंट्रेट होते थे और एक प्रेयर था कि मदर गाइड मी टू गाइड दाई चाइल्ड। हुँ, और हम ये प्रैक्टिकल पाए हैं कि जिस दिन किए रहते थे उस दिन हमारा लेक्चर अलग रहता था। बच्चों का क्वेश्चन का भी आंसर कहाँ से कौन-सी आता क्लासेस था। लेते थे आप? आप कौन-सी क्लासेस हम लेते थे? ऑनर्स का क्लास लेते थे भैया, इंटर से ऑनर्स का हाँ, पर ज्योग्राफी का था। उसमें समस्या, आपका खुद का एटीट्यूड तो बहुत अच्छा है, पर जो फ्रेमवर्क आपको दे दे रखा है, वो फ्रेमवर्क उनको अलाउ नहीं करता। और आपने तो तय कर लिया कि आप ये वाला खेल खेलेंगे, पर अभी आपको जिस जगह वहाँ रख रखा था, उसमें वो खेल आपसे खेलने देने की अनुमति आपने व्यक्तिगत स्तर पे तो आपने कर लिया, पर वो अब फ्रेमवर्क उसकी इजाज़त नहीं देता। इसके लिए ऐसे केंद्रों की आवश्यकता है, जहाँ पूर्ण रूप से माँ की शिक्षा, नहीं तो आपके हाथ में थोड़ी होता है कि करिकुलम आप डिज़ाइन कर लें।
परीक्षा हो या नहीं हो, उसमें बच्चे को कितना क्या कर सकते हैं, क्या नहीं। हाँ, गिवन जो चॉइसेस है उसमें फिर बाद में आप कितने रंग भर सकते हो, वो तो कलाकार की कलाकारी है ही। पर प्लॉट आप नहीं, तय नहीं कर हमको सकते उसके अंदर कि मेरे समझने को में आसान हुआ था। है जो जी। माँ का किताब सब पढ़ते थे, उस हाँ। समय हमको इस दलाल वाला किताब मिला था, पावर विदिन, या हाँ हाँ। माइंड्स के बारे में कि कैसे हम, फिजिकल माइंड का क्या काम है। ये उससे बच्चों को समझने में ये लगा और आसानी हुई थी, और उनको कारण सहित हम एक्सप्लेन करते थे कि तुम ऐसा व्यवहार क्यों करते हो। नहीं ठीक है, पर वो जो इससे सेटअप बहुत था आपका फायदा। शब्या जी, वो जो आपका फ्रेमवर्क था वो आपको इसकी अनुमति नहीं देता, क्योंकि वो तो उसी के लिए तैयार कर रहा है, उनको डिग्री तो मिलती होगी ना वहां। हाँ, डिग्री तो मिलती थी। हाँ, तो वो तो फिर बाद में ऑलरेडी तय करके आए थे, मेरे को जाना यहाँ है। आप उनके गंतव्य को थोड़ी चेंज कर रहे थे, वो तो उनका सारी चीज तय थी। अब ये कलाकार के ऊपर है, उसके पास कौन से रंग हैं, वो कौन से वाले भरने वाला है उसके अंदर। बाकी तो आपको क्या रंगना है, आपको तोता दे दिया कि ये तोते को रंगो। अब उनके पंखों को कौन कितना बढ़िया रंगता है, पर तोता थोड़ी बदल गया उसके अंदर। ये समझने का प्रयास करो कि ये मूलभूत प्रयास आज तक हुआ नहीं माँ श्री अरविंद के अलावा पौंडीचेरी के अंदर। और उसको भी माँ ये कह रही थी कि भी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं। माँ ने शिक्षक तैयार किए, अब वो भी उम्रदार हो गए, उसके बाद में अब कोई नए हमने तैयार नहीं किए। इसलिए ये जो शिक्षा, पहले तो बच्चे कहाँ से आए हैं जिनके पेरेंट्स इसके लिए कि हम तो माँ का सेवक तैयार करना चाह रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? हाँ, समझ रहे हैं भैया। हाँ, वो उसमें आपने किया, वो तो आपकी व्यक्तिगत काबिलियत है। पर बच्चा कोई आपसे आध्यात्मिक ज्ञान लेने के लिए नहीं आ रहा था वहां पे। उनके पेरेंट्स इसलिए नहीं छोड़ के जा रहे थे, इसलिए वो एक तय दायरे के अंदर आप जो कर रहे थे वो तो कोई भी करता है। वो थोड़ा सा भी समझदार व्यक्ति है, वो कोई भी तय दायरे में करेगा। तो इसमें आपका व्यक्तिगत जो लाभ हुआ होगा वो हुआ होगा, वो ठीक है। पर बच्चे को आपने ये थोड़ी कहा छोड़ना यार, इसके अंदर तेरे को डिग्री मिलती है या नहीं मिलती है। अगर एक दिन आपकी ये कह देते कि डिग्री के लिए नहीं पढ़ना चाहिए, और मैनेजमेंट को ये बात सुनने में आ जाती, तो आपका एक्सपेरिमेंट उसी दिन खत्म हो जाता। ये स्पष्ट बात है। अगर आप उससे ये कहते हैं कि जीवन में इसके लिए नहीं शिक्षा है, डिग्री विग्री के लिए नहीं है, तो पूर्ण रूप से माँ के लिए चल, तो आपका मैनेजमेंट आपको इसके लिए अनुमति नहीं देता। आपका पूरा जो सिस्टम है आपको इसकी अनुमति नहीं देता। तो जब मैं बंद के काम कर रहा हूं तो मैं कर क्या सकता हूं, ये सोचिए। इसलिए मैं ये कह रहा हूं, इसीलिए माँ ने शुरू में कहा कि हम किसी भी तरीके से कोई गवर्नमेंट का रिकॉग्निशन लिखित में यदि हम देने की स्थिति में आ जाएंगे तो गवर्नमेंट के नियम मानने पड़ेंगे सारे के सारे। तो अगर वही मानोगे तो फिर शिक्षा कहां से होगी। आपको जब तक पूरा चक्र पूरा नहीं करोगे, इसमें अधूरे एक टुकड़े से कुछ नहीं हो सकता। पूरा करोगे तो भी कुछ हो जाए तो बड़ी बात है, अधूरे में तो होने की संभावना ही नहीं है। ये आप फंडामेंटली समझो इस चीज को। नहीं तो लोग इस बात से, अरे भाई इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर के नाम से 600 650 सेंटर हैं उड़ीसा के अंदर, और वो लोग बता रहे थे। पर वो कह रहे हैं किसी कारण से एक समय ऐसा था कि लोग भावित थे, इसलिए ठीक है खुल गए। इस बैनर के नीचे एक्चुअल में कोई काम हो रहा हो, एक नहीं है। ये वस्तु स्थिति है। तो हम बैनर्स की बात नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं एक्चुअल काम की बात है। इसलिए उसके रंग बिल्कुल अलग होते हैं। कभी समय निकाल के आप आ जाइए इसके विषय में कि स्पेशली शिक्षा के विषय में मूलभूत चर्चा की जाए। ठीक है, यहाँ विराम देते हैं, कल आगे हाँ लेते हैं। भैया। जय श्री मां। जय श्री